जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास हमारी होने वाली है विलोम शब्द से संबंधित, और विलोम शब्द की आज हमारी तीसरी क्लास होगी। साथियों पिछली दो क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिए हैं, तो आज की क्लास हम देखेंगे आगे के बचे हुए 40 क्वेश्चन। आइए देखते हैं आप इन 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही से सोल्व कर पाते हैं, और अंत में हमें कमेंट में टाइप करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर कि आपने इन 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों को सही किया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक बार निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है पक्ष शब्द का विलोम है विपक्ष, प्रतिपक्ष, निष्पक्ष या फिर तटस्थ। तो पक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा साथियों? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा विपक्ष। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 62। संयोग शब्द का विलोम है प्रयोग, वियोग, योग या फिर नियोग। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा साथियों? संयोग शब्द का विलोम शब्द होता है वियोग। संयोग का मतलब होता है मिलन, मिलना, और वियोग का मतलब होता है साथियों बिछड़ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 63 है सुखद शब्द का विलोम है दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, दुखद या फिर दुखदायक। तो सुखद शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दुखद। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर। साक्षर शब्द का विलोम है पढ़ा लिखा व्यक्ति, थोड़ा पढ़ सकने वाला, अक्षरों की पहचान रखने वाला या फिर निरक्षर। तो जो साक्षर शब्द का जो मतलब होता है वो तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो साक्षर शब्द का विलोम शब्द जैसा तो निरक्षर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सजीव शब्द का विलोम है निर्जीव, जिंदा, अधमरा या फिर बीमार। तो सजीव का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन होता है उसको हम सजीव कहते हैं। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? विलोम शब्द होगा साथियों इसका निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। वरदान शब्द का विलोम है वर का दान, अभिशाप, वर न देना या फिर दान न देना। तो साथियों वरदान शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अभिशाप। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 67 है अल्पायु शब्द का विलोम है दीर्घायु, पूर्ण अवस्था, कम आयु या फिर लंबी आयु। तो अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दीर्घायु। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अमृत शब्द का विलोम है, अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? जीवन, विष, मीठा या फिर जल। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृत शब्द का विलोम शब्द होगा विष। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69 है अनुकूल शब्द का विलोम है। अब हमें अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बताना है विकुल, सकुल, प्रतिकूल या फिर तटस्थ। साथियों अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अनुकूल शब्द का साथियों जो विलोम शब्द होता है वो प्रतिकूल होता है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अनुज शब्द का विलोम है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। अनुज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ, कनिष्ठ, बड़ा या फिर छोटा। तो अनुज माने होता है साथियों छोटा भाई, अनुज माने होता है छोटा भाई। तो इसका जो सही वाला विलोम शब्द होगा वो तो साथियों होगा अग्रज। अनुज का सही विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज यानी कि बड़ा भाई। लेकिन इन ऑप्शंस में से हमें चाटना है तो इसका सही आंसर होगा बड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 71 है अपराजित शब्द का विलोम है विजित, जय, पराजित या फिर कायर। सोचो अपराजित शब्द का विलोम शब्द होता है पराजित। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 72 है ऋण शब्द का विलोम है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। ऋण शब्द का विलोम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं उऋण, संपन्न, खुशहाल या फिर उधार। तो ऋण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उऋण। ऋण शब्द का विलोम शब्द उऋण होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73 है विद्वान शब्द का विलोम है ज्ञानी, मूर्ख, सन्यासी या फिर ज्ञानवान। तो विद्वान शब्द का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा, और विद्वान शब्द का विलोम शब्द होता है साथियों मूर्ख। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 74 है दुर्गम शब्द का विलोम है सुगंध, दुर्गंध, सुगम या फिर साफ। तो दुर्गम शब्द का विलोम शब्द होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 सुगम। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये आपस में ही शब्द और विलोम शब्द दे रहे हैं। सुगंध का विलोम शब्द दुर्गंध होता है। अगर ये आपस में आए तो आपको ध्यान रखना है ये। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 75 है राजा शब्द का विलोम है प्रजा, रंक, रानी या फिर जन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा साथियों? राजा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा रंक। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाता है। रंक को साथियों गरीबी भी कहा जाता है, रंक मतलब गरीब।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 76 है, विकास शब्द का विलोम है अवकाश, हिरास, प्रकाश या फिर आकाश। तो विकास का मतलब होता है किसी चीज, किसी भी जगह पर कोई चीज का बनना, और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा साथियों विलोम शब्द हिरास। हिरास का मतलब होता है नष्ट होना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 है, सामान्य शब्द का विलोम है विशिष्ट, प्रतिष्ठित, असामान्य या फिर अवशिष्ट। तो साथियों प्रश्न नंबर 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विशिष्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सज्जन शब्द का विलोम है सहयोगी, चापलूस, बड़ा व्यक्ति या फिर दुर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दुर्जन। सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 79 है, आचार शब्द का विलोम है विचार, अनाचार, अत्याचार या फिर अनाचार। तो इन दोनों को तो जरा ध्यान से देखना है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर इन दोनों में से मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 अनाचार। अनाचार इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ये अनाचार जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर, निषेध शब्द का विलोम है स्वीकृत, विशेष, मनाही या फिर रुकावट। तो निषेध का मतलब होता है साथियों रुकावट। तो ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। इसका विलोम शब्द क्या होगा साथियों, इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वीकृत। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81 है, अधिकतम शब्द का विलोम है नवीनतम, न्यूनतम, बहुत अधिक या फिर सर्वाधिक। तो साथियों अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 न्यूनतम। अधिकतम माने होता है ज्यादा, न्यूनतम माने होता है कम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 82 है, अनावृष्टि शब्द का विलोम है बाढ़, बारिश, अतिवृष्टि या फिर सूखा। तो साथियों अनावृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अतिवृष्टि। अनावृष्टि का विलोम शब्द अतिवृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कृत्रिम शब्द का विलोम है बनावटी, प्राकृतिक, नकली या फिर असली। तो साथियों कृत्रिम का मतलब होता है आदमी के द्वारा निर्मित, यानी कि आदमी द्वारा बनाया गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा साथियों प्रकृति के द्वारा बनाया गया, यानी कि प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 84 है, सात्विक शब्द का विलोम है साधु, सत्य, तामसिक या फिर तिमिर। तो सात्विक साथियों सात्विक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर तामसिक। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 है, उपयोगी शब्द का विलोम है महत्वपूर्ण, उपयोगिता, अनुपयोगी या फिर अनुपयोगी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर साथियों इन दोनों में से होगा। तो इन दोनों में से इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जल्दी से टाइप करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुपयोगी। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये अशुद्ध वर्तनी लिखी हुई है साथियों अनुपयोगी की। अगला प्रश्न देखेंगे, स्फूर्ति शब्द का विलोम है निराशा, तेजी, आलस्य या फिर चुस्ती। साथियों क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा स्फूर्ति शब्द का विलोम शब्द होता है आलस्य। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सदाचारी शब्द का विलोम है आज्ञाकारी, दुराचारी, सौभाग्यशाली या फिर अच्छा व्यक्ति। साथियों सदाचारी का मतलब होता है जिसका आचरण अच्छा हो, उसको हम कहेंगे सदाचारी। तो इसके लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा साथियों दुराचारी, यानी कि जिसका आचरण बुरा हो। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 88 है, विश्लेषण शब्द का विलोम है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, संश्लेषण, संक्षेपण, अविश्लेषण या फिर भिन्न भिन्न करना। साथियों विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 89 है, सबल शब्द का विलोम है बलवान, बल, बलशाली या फिर निर्बल। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 निर्बल। सबल शब्द का जो विलोम शब्द है वो निर्बल होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों ये भी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 90 है, निर्मल शब्द का विलोम है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ, मलिन, शीतल या फिर श्वेत। साथियों निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल का मतलब क्या होता है, स्वच्छ होता है। शीतल भी इसका मतलब होता है साफ भी हो जाता है। तो इसका ये पर्यायवाची हो गया साथियों। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा साथियों मलिन, यानी कि गंदा। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कपूत शब्द का विलोम शब्द क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी साथियों को इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। सपूत, कपुत्र, दुराचारी या फिर बुराई से भरपूर। साथियों क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सपूत। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 है,
कायर शब्द का विलोम है डरपोक, कमजोर, निडर या फिर कामचोर। तो कायर का मतलब होता है साथियों डरपोक, और कामचोर भी हो जाता है, कमजोर भी इसको कह सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा विलोम शब्द के लिए निडर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 93 है जटिल शब्द का विलोम है। तो साथियों जटिल मतलब होता है कठिन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको पता लग गया होगा, जल्दी से कमेंट में टाइप कर दे इसका आंसर। जी हाँ, जटिल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 94 है तिमिर शब्द का विलोम है अंधकार, अंधेरा, प्रकाश या फिर सवेरा। तो मैं आपको तिमिर शब्द का मतलब बता रहा हूं। तिमिर शब्द का मतलब होता है अंधकार, तो आप इसका आंसर का अंदाजा आपको लग गया होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 95 आज की क्लास का हमारा तरुण शब्द का विलोम है यौवन, किशोर, जवान या फिर वृद्ध। तो तरुण का मतलब होता है जवान, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 96 है बीमार शब्द का विलोम है निरोग, रोग युक्त, स्वच्छ या फिर वैद्य। तो बीमार शब्द का मतलब होता है साथियों जिसे कोई बीमारी है, जिसे कोई रोग है, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा निरोग, बिना रोग वाला। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 97 आज की क्लास का हमारा मिथ्या शब्द का विलोम है झूठ, सत्य, कड़वा या फिर मीठा। साथियों मिथ्या का मतलब होता है झूठ, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा साथियों सत्य। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 98 है रात्रि शब्द का विलोम है दिवस, प्रकाश, रात या फिर सुबह। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा, जी हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा दिवस। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कुछ साथी यहाँ पर गलती कर देते हैं, सुबह को लगा देते हैं। साथियों सुबह इसका विलोम शब्द नहीं होगा, अगर हाँ यहाँ पर शाम होता तो इसका विलोम शब्द सुबह हो सकता था, लेकिन रात्रि है, रात्रि का मतलब रात होता तो इसका उल्टा हो जाएगा दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 99 है हर्ष शब्द का विलोम है प्रसन्नता, शोक, खुशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर शब्द का पर्यायवाची ही प्रसन्नता होता है और खुशी भी इसका एक पर्यायवाची है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास शोक, यही इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 और हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का जो विलोम शब्द से संबंधित है, इसका लास्ट प्रश्न है भू शब्द का विलोम है अवनि, पृथ्वी, आकाश या फिर धरती। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी साथियों को इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। साथियों ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन, तो जल्दी से कमेंट में अपना स्कोर टाइप करें कि इन 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।